जो पब्लिक का जो परसेप्शन है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक फैमिली है, ये सबसे बड़ा झूठ है। यहाँ पर कोई किसी की फैमिली नहीं है। यू आर अ बिजनेस प्रपोजल। इफ यू गिव देम बिजनेस यू आर अ स्टार फॉर देम, इफ यू डोंट यू आर नॉट अ स्टार। माई ब्रदर हैड टू बी लॉन्च्ड इन अ फिल्म दैट वाज नॉट वर्थ ऑफ हिज स्टेचर, बट उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि दूसरे जो प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल रहे थे वो टेक ऑफ नहीं हो रहे थे। मैंने बचपन से सुना है दैट रशिया में पीपल आर क्रेजी फॉर हिम, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। फिर मैं सेट पे गया यार, और मैं पूरा हीरो बन के रोमांटिक गाने, अरिजीत सिंह का गाना गा रहा हूँ, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा यार वहाँ पे। और मेरे डैड कार में बैठे हुए हैं, यंग गर्ल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स रनिंग टू हिम एंड दे डोंट नो हिज नेम, बट ऑल दे वर सेइंग वाज जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा, एंड आई एम लाइक डूड व्हाट इज हैपनिंग, आई एम द हीरो, लुक एट मी। बट इट इज मैडनेस, बट दे न्यू हिम। और वो डिस्को डांसर आज तक 43 इयर्स लेटर भी चल रहा है, वो उनकी फेवरेट फिल्म। वेल ऑनेस्टली प्रेशर तो आई थिंक हर स्टार किड को होता है, बट आई मस्ट से कि आई एम नॉट ओनली मिथुन सन, आई एम ऑल्सो योगिता बाली's सन। लोग ज्यादातर डैडी की बात करते हैं, बट माई मॉम ऑल्सो वाज अ वेरी फेमस एक्टर। प्रेशर मुझे लगता है लोग बनाते हैं यार अविनाश भाई, हम कोई प्रेशर लेके उठते नहीं है। बाथरूम का प्रेशर अलग होता है, वो तो हर सुबह आता है, लेकिन I don't think हम स्टार किड्स प्रेशर लेते हैं। My father has been an actor for 48 years. तो इमेजिन अगर आप 48 years की लेगेसी एक 1 film old actor, 1 film coming up, 2 film old actor से पूछें तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती यार। बट पापा ने कभी किसी डायरेक्टर एक्टर से नहीं बोला कि बेटे को एक लॉन्च करते हैं? जैसे जानवी कपूर से लेके, वरुण धवन से लेके, अनन्या पांडे से लेके बहुत सारे को बड़ा डेब्यू मिला। फिल्म हिट हुई, फ्लॉप हुई, देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बट बात जरूर हुई यार। क्या है ना, I'll tell you one thing, बट ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट ऑन सेट। उनको जब तक उनका शॉट नहीं मिलेगा, ओके नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें आपका पहला टेक पसंद आ गया, वो ओके हो जाता है, उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। मॉनिटर पे आप अलाउड ही नहीं होते हैं। हमें बोलता था कोई मॉनिटर पे नहीं आएगा, कोई मेरी एडिट पे नहीं आएगा, आप लोग फाइनल फिल्म देखें। तो जहाँ हम बैठे हैं इसी रूम में ऑडिशन हुआ था गुलाम का, एंड मैंने वो ऑडिशन उनको भेजा, तो उन्होंने बोला अच्छा किया तुमने। तो मैंने सर ठीक है अब बताओ। फिर उन्होंने एक और सीन भेजा, फिर बोला इसको करो। मैंने कैसा लगा? अच्छा लगा। फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी और बोला अब ये सीन करके दिखाओ। तो वो तीनों सीन्स में इंटेंसिटी जो थी बढ़ती जा रही थी। तो वो तीनों टेक किए, फिर कुछ दिन सन्नाटा, 15-20 दिन कुछ नहीं, और फिर एक दिन मेरी मॉम का फ़ोन आया मुझे सुबह 9 बजे, मुझे बोला उठ जा भाई, तुझे रोल मिल गया विवेक सर की फिल्म। इन माई ओपिनियन बंगाल फाइल्स इज़ अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म एंड इट डील्स विद इंडियन हिस्ट्री। जिनको प्रोपेगेंडा लगती है वो उनकी ओपिनियन है, बट आई वुड से उनको एक बार फिल्म देख लेनी चाहिए बिफोर दे कैन पास जजमेंट्स लाइक दैट। मेरे साथ हैं नमशी चक्रवर्ती। हेलो ब्रो, हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल, आई एम लविंग द रेन्स इन मुंबई। सेम है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू। आई विल स्टार्ट विद योर नेम, है ना, नमाशी। बहुत कॉमन नाम नहीं है ये। पहले तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए क्या है, और दूसरा कुछ इसकी स्टोरी है या कभी कुछ इसको लेके स्कूल में, कॉलेज में हुआ? क्योंकि एज आई सेड अनकॉमन है। जो नाम है वो ओम नमः शिवाय से है। सो ओम नमः शिवाय से नमशी। ओह, सो प्रोनाउंसिएशन है नमोशी, बट स्पेलिंग है NAMASHI। ठीक है। तो ज्यादातर लोग मुझे नमाशी ही बुलाते हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। नमोशी आई थिंक बहुत ही प्योर और अच्छा नाम है, शिव का नाम है। बिल्कुल। तो हाँ, दूसरी चीज है सरनेम, है ना, मिथुन साहब के बेटे हो जी। एक ऐसा नाम जो अपने आप में पूरी लेगेसी है, जिनको देखते हुए एक हम बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, जिनके बिना एक इंडियन सिनेमा का चैप्टर अधूरा है। उस नाम का प्रेशर कितना है? वेल ऑनेस्टली प्रेशर तो आई थिंक हर स्टार किड को होता है, बट आई मस्ट से कि आई एम नॉट ओनली मिथुन सन, आई एम ऑल्सो योगिता बाली's सन। लोग ज्यादातर डैडी की बात करते हैं, बट माई मॉम ऑल्सो वाज अ वेरी फेमस एक्टर। प्रेशर मुझे लगता है लोग बनाते हैं यार अविनाश भाई, हम कोई प्रेशर लेके उठते नहीं है। बाथरूम का प्रेशर अलग होता है, वो तो हर सुबह आता है, लेकिन आई डोंट थिंक हम स्टार किड्स प्रेशर लेते हैं यार। लेकिन लोगों में एक परसेप्शन है, और क्योंकि मेरे डैड सुपरस्टार रह चुके हैं अपने एरा के, आज भी छा रखे हैं, ही इज अ लेजेंड। तो मुझे लगता है वो लेगेसी को बीट करने के लिए ना आपको सिर्फ टैलेंट नहीं होना चाहिए आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी भी होनी चाहिए आपकी। माई फादर हैज़ बीन एन एक्टर फॉर 48 years। तो इमेजिन अगर आप 48 years की लेगेसी एक 1 film old actor, 1 film coming up, 2 film old actor से पूछें तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती यार। यू कैन नॉट कंपेयर अ लेजेंड टू अ न्यू कमर। बट आई डोंट टेक प्रेशर ऑफ लेगेसी, आई ओनली टेक प्रेशर इन वन थिंग, एंड दैट इज टू डू गुड वर्क, क्वालिटी वर्क। क्योंकि अगर ख़राब काम करोगे तो आपको
दोहराया जाएगा बार बार कि आप एक स्टार किड हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी अ गुड एक्टर. प्रेशर, अक्षय खन्ना को मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर है लाइफ में, बिकॉज इज अ फैंटास्टिक एक्टर. ही इज नॉट नोन एज विनोद खन्ना सन एंड मेनी मोर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सनी देओल, बॉबी देओल. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ टैलेंटेड यू आर. बट लगता है कि अपॉर्चुनिटीज इजी मिलती हैं जब आप फिल्म फैमिली से होते हो. हाँ यार, मेरी जर्नी थोड़ी अलग है ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने चूज किया टू गेट वर्क ऑन माई ओन. जिस फिल्म की हम अब बात करेंगे उस फिल्म का भी कोई लेना देना नहीं है मेरे मॉम डैड की कनेक्शन से. मुझे कोई भी फिल्म जो भी आज तक मिली है आसानी से नहीं मिली है. इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता. बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट वर्क ऑन माई ओन. आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन. तो मुझे ना बैड बॉय सिफारिश से मिली, ना द बंगाल फाइल्स सिफारिश से मिली, ना विराट मुझे किसी सिफारिश से मिली, मुझे खुद से मिली है. सो डिफ़िकल्ट होता है, आसान तब हो जाता है जब उनको पता चलता है यार तुम मिठुन दा के बेटे हो, तो तुम पहले ही कह देते. लेकिन मुझे मेरे में वो बिलीफ था कि यार मुझे बिना नाम बोले भी काम मिलेगा. सो स्ट्रगल रहा, बट आई गेस आई एम डूइंग ओके. कभी कहीं ये छुपा के बात ऑडिशन वगैरह या इंटरव्यू वगैरह कुछ यार दिया? कितने, मैंने 50-100 ऑडिशन दिए हैं आराम नगर में, जहाँ किसी को कोई भनक नहीं थी मैं कौन हूँ. जब मैं ऑडिशन में गया, ऑडिशन से बाहर आया, रिजेक्ट हुआ, नॉट फिट बोला गया, मुझे कभी भी किसी ने ना ये बोला, ना मैंने ये मेक श्योर किया जब मैं लाइन में खड़ा रहता था कि भाई मुझे आगे खड़ा करो बिकॉज आई एम सो एंड सो सन. आई एम जस्ट अनदर बॉय ट्राइंग टू गेट वर्क इन दिस सिटी. तो आई हैव स्टूड इन लाइन फॉर आवर्स बिकॉज आई हैड दैट मैडनेस इन मी कि आई वांट टू डू इट ऑन माय ओन. बट पापा ने कभी किसी डायरेक्टर एक्टर से नहीं बोला कि बेटे को एक लॉन्च करते हैं? जैसे जानवी कपूर से लेके, वरुण धवन से लेके, अनन्या पांडे से लेके बहुत सारे को बड़ा डेब्यू मिला. फिल्म हिट हुई, फ्लॉप हुई, देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बट बात जरूर हुई. यार क्या है ना, आई विल टेल यू वन थिंग. मैं ना मुंबई से पूरा डिस्कनेक्टेड पैदा हुआ हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि मैं 94 में हम सब ऊटी शिफ्ट हो गए थे. 94 जुलाई में. तो जब मैं 2 साल का था मैं ऊटी में था. तो 12 साल जो मेरे गुजरे हैं मेरे फॉर्मेटिंग ईयर्स में, मैं तो मुंबई में था ही नहीं यार. तो आई एम नॉट एक्चुअली अ बॉलीवुड चाइल्ड एट ऑल. आई वॉज रेज्ड इन तमिलनाडु. मैं 2007 जनवरी में मुंबई आया जब मैं 15 साल का था. तो मेरे कोई इंडस्ट्री के फ्रेंड्स नहीं थे, ना ही मैं मुंबई से फेमिलियर था. तो आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ मैं बचपन से मुंबई में पला बड़ा हूँ और मेरे दोस्त ये सारे स्टार किड्स हैं या एक्टर्स हैं. तो हमारी अपब्रिंगिंग ही अलग थी और डैड भी काफ़ी डिस्कनेक्टेड थे. ही वॉज रनिंग हिज ओन इंडस्ट्री. तो जब हम वापस आए तो ऐसा कुछ था नहीं कि यार इसको फ़ोन करो उसको फ़ोन करो. वी वर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रेश. एंड माई ब्रदर वॉज लॉन्च्ड. जैसे ही हम आए थे 2008 में मीमो लॉन्च हुए थे. तो वो था. और एक और बात है यार, सिफारिश से काम मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है यार. आप में कुछ होगा तो आपको काम मिलना चाहिए. बट मुझे यू नो वन थिंग वेरी सरप्राइजिंगली अविनाश भाई, मैं जहाँ भी जाता था ना डैड के साथ या खुद भी, मुझे लोग हमेशा कहते थे यार तुम में कोई बात है, तुम में कोई बात है. तो आई वॉज ऑलवेज एनकरेज्ड बाय पीपल हु आई डिड नॉट नो आर मीटिंग मी और सीइंग मी इन अ स्पेशल वे. तो आई गेस आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ वेरी हार्ड. तो मुझे वो मिल गया. बट आई डोंट बिलीव इन दिस सिफारिश विफारिश है. बट क्यों एक्टर ही क्यों? या कोई ऐसा मोमेंट या लम्हा रहा जब लगा हो कि बनना है? जैसे मुझे याद है सिद्धार्थ मल्होत्रा से बात कर रहा था, ने वाज लाइक कि भाई मैं ना बचपन से ही शीशा देखते हुए बच्चन की एक्टिंग करता था. आपका कोई ऐसा मोमेंट रहा कि मेरे को लग गया था कि मेरे को बनना तो एक्टर ही है, मैं और कुछ नहीं कर सकता? मुझे 4 सितंबर 1992 से ही लगा था मैं एक्टर बनूंगा. नाइस. जिस वक्त में पैदा हुआ था. तो आई एम वेरी हैप्पी. आई नेवर हैड अ प्लान बी. मैं फिल्मों से रिलेटेड रहना चाहता था. एंड लेट मी टेल यू, आई वांटेड टू बी एन एक्टर. आई एम नॉट इन दिस भेड़ चाल ऑफ स्टारडम. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. इसलिए मैंने आपको अगर बताऊं तो मैंने स्टेज पे थिएटर किया है, स्टैंड अप कॉमेडी की है, मैंने इम्प्रोव किया है. तो मैंने अपने आप को एक ही ढांचे में नहीं रखा है. बट आई वॉज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एवर सिंस आई वॉज अ टीनेजर. आपने भाई का भी जिक्र किया, पापा ऑब्वियसली हम तब से बात कर रहे हैं. मुझे 2 चीज़ें बताइए. व्हाट आई बिलीव इज ना, सही सलाह अक्सर लाइफ में लोग देते हैं, बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो. बट उतना ही ज़रूरी ये भी है कि ये मत करो. आपने बोला जब मुंबई आए तब भाई लॉन्च हुए थे. भाई का करियर, भाई का काम, उन्होंने क्या कुछ सलाह दिया? कुछ ऐसा बोला कि यार ये मत करना? Well, actually, you know, I'll tell you something very honestly, अविनाश भाई, कि जो पब्लिक का जो परसेप्शन है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक फैमिली है, ये सबसे बड़ा झूठ है. यहाँ पर कोई किसी की फैमिली नहीं है. यू आर अ बिजनेस प्रपोजल. इफ यू गिव देम बिजनेस, यू आर अ स्टार फॉर देम. इफ यू डोंट, यू आर नॉट अ स्टार. माई ब्रदर हैड टू बी लॉन्च्ड इन अ फिल्म दैट वाज नॉट वर्थ ऑफ हिज स्टेचर. बट उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि दूसरे जो प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल रहे थे वो टेक ऑफ नहीं हो रहे थे.
you know, so he had to do that film which unfortunately did not give him his due. But ये जिमी की बात कर रहे हैं, तो if Jimmy's failure had nothing to do with my father calling the producer or anything. So ये हुआ, but उसके बाद उन्होंने हॉन्टेड की विक्रम भट्ट के बाद, जो सुपर डुपर हिट हुई. लेकिन उसके बाद भी अगर आप उनका करियर देखें, अभी भी उन्होंने खाकी किया नेटफ्लिक्स पे, जो बहुत बड़ा हिट हुआ. इंडस्ट्री में एक हेजिटेशन है कि इन्हें सिलेक्टिव काम देंगे, इन्हें नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लगता है मीमो से ज़्यादा कुछ स्टार किड्स ने फ्लॉप फिल्में दी हैं, बट उनको अभी भी यू नो काम मिल रहा है, पैट्रनेज मिलता है, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, दे आर टैलेंटेड पीपल, बट द इंडस्ट्री इज़ नॉट एज क्लोज नेट एज मोस्ट पीपल थिंक इट इज़. तो भाई ने मुझे यही सलाह दी कि बी स्ट्रॉन्ग, बी वेरी ब्रेव टू बी इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ फ्राइडे को अगर आप हिट हुए तो आप हिट हैं, और नहीं चले तो आप लोगों के लिए यूजलेस हो जाते हैं. तो दैट वाज हिज ओनली सलाह के बी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर. मैं अभी आपने जो नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तब मैं इंटरव्यू पे मिमो से मिला भी था. ओके. एंड होते ना कुछ लोगों में वो चार्म रहता है. मैं उनसे जब बात कर रहा था, वी वर डूइंग द इंटरव्यू एट नेटफ्लिक्स ऑफिस, बहुत सारी बातें हुई प्रोजेक्ट को लेके, बाकी चीज़ों को लेके. आई फेल्ट कि इंडस्ट्री ना उनका पोटेंशियल यूज नहीं कर पाई. Do you feel the same? Of course, but I've haunted 2 RE इस साल with Vikram sir again. So I think it's a 3D, I think. It's a 3D horror, and it's a direct sequel to Haunted 1. Okay. So I think things will change. I think yeah. आपके लिए बताइए, आपका एक्टिंग प्रोसेस अगर मैं पूछूं, 2-3 फिल्में अभी तक हुई हैं, अब आ रही है बंगाल फाइल्स, जी, है ना? पुराने कैरेक्टर से ये एकदम अलग है. बिल्कुल. प्रिपरेशन कैसे बदलते हो कैरेक्टर के हिसाब से? मैं पूरी तरह से डायरेक्टर्स एक्टर हूँ अविनाश भाई. मैं अपना दिमाग नहीं लगाता कि मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा, मैं ये वो करूंगा. जब मैंने बैड बॉय भी की थी, आई टोल्ड राज जी, यू टेल मी हाउ यू वांट रघु टू बी, और मैंने फर्स्ट डे से लास्ट डे उनको फॉलो किया है. उस फिल्म में तो मैं हीरो था, इस फिल्म में मैं विलन हूँ, खलनायक हूँ. तो आई आस्क्ड विवेक सर कि आप मुझे बताइए, आप गुलाम को कैसे देखते हैं. आई फॉलोड हिम. हमने 18 दिन शूट किया है इस फिल्म के लिए मैंने, एंड एवरी सिंगल डे आई जस्ट फॉलोड माय डायरेक्टर. तो उनकी जो प्रेप होती थी, जैसे कि उर्दू सीखना, इस कैरेक्टर में देयर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लिम्प विच सर वांटेड. तो हमने बिना कोई हेल्प, मैंने खुद वो लिम्प करना सीखा. हर दिन, हर शॉट में वो कंटिन्यूटी रखी. और उन्होंने कहा था कि यू हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर लाइक अ वॉरियर, नॉट अ सोल्जर. तो देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन बीइंग अ वॉरियर एंड अ सोल्जर. तो सर्टन बॉडी लैंग्वेज, हम काफ़ी वर्कशॉप्स करते थे. मैं सर को बहुत पकाता था, मैं कहता था सर एक और बार रीडिंग करते हैं, एक और बार रीडिंग करते हैं. वो बुला ले लेते थे, लेकिन फिर मैं बोलता था सर आप एक बार मुझे करके बताओ गुलाम कैसे बातें करेगा. और उन्होंने बहुत मेरी सिफारिशों के बाद मुझे एक बार करके दिखाया, ना आई अंडरस्टूड व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर विवेक सर इज. ही इज अ डायनामाइट एक्टर. मतलब अच्छा ये सूर्य कैरेक्टर का, चलो सर नाउ आई एम क्लियर. सो मैं डायरेक्टर का पेट हूँ. व्हाटएवर माय डायरेक्टर वांट्स आई विल डू इट. और जब जैसे आपने बोला नेगेटिव कैरेक्टर है ना, नेगेटिव कैरेक्टर रह जाता है क्या फिल्म खत्म होने के बाद भी, या जैसा आपने बोला कि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, कट हुआ मैं ओके हो गया भाई, मैं सेकंड वाली लौट का जैसे कट हुआ मैं ठीक हो जाता हूँ. मेरे इस फिल्म में मेरे बहुत एक्टर्स हैं. सिमरत कौर के साथ मैंने काम किया है, सौरभ राज वर्मा मेरे छोटे भाई बने. तो जैसे ही कट होता था हम गप्पे मारते थे, और जैसे ही एक्शन होता था हम दहशत फैलाते थे. तो बड़ा मजा आया मुझे ये फिल्म करके. बट आई एम वेरी गुड विद स्विचिंग ऑफ and switching on for the character. And Vivek, how is Vivek as a director? हमने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, बातचीत करी है. एक वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमें दिखती है इंटरव्यूज में. जब वो डायरेक्टर्स हैट पहन के बैठते हैं, हाउ इज ही? गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं? मैंने 40, ये फिल्म मड में ही बनी थी, 48 डेज शूट की थी. मुझे नहीं लगता एक भी एक्टर पे उन्होंने चिल्लाया होगा. मुझ पर तो एक बार भी जिंदगी पे नहीं चिल्लाया, बिकॉज वो इतना अच्छा प्रेप करते हैं कि सेट पर जब आप जाते हैं यू आर रेडी. एंड हमारी फिल्म की एंसेम्बल कास्ट इतने दिग्गज नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स से भरी हुई है कि उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. बट ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट ऑन सेट. उनको जब तक उनका शॉट नहीं मिलेगा, ओके नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें आपका पहला टेक पसंद आ गया, वो ओके हो जाता है, उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है. मॉनिटर पे आप अलाउड ही नहीं होते हैं. हमें बोलता था कोई मॉनिटर पे नहीं आएगा, कोई मेरी एडिट पे नहीं आएगा, आप लोग फाइनल फिल्म देखेंगे, बिकॉज इज दैट क्लियर इन हिज हेड. तो पहले 1-2 दिन मैं बड़ा घबराया हुआ था, बिकॉज प्लेइंग अ विलन इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर मी. बिकॉज मैंने स्टेज भी जब किया था, कॉमेडी भी जब करते थे, मैं नेगेटिव कैरेक्टर समहाउ नहीं करता था, जस्ट बाय कोइंसिडेंस. तो ये कैरेक्टर मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था. मुझे नींद नहीं आ रही थी शूट से पहले, बट 1-2 दिन में सिंक बैठ गया, एंड देन
इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन शूट। एंड ऑडिशन प्रोसेस क्या रहा है इस फिल्म का? तो जब मैं ये लास्ट अप्रैल को सर ने मुझे इनके ऑफिस बुलाया था वर्सोवा में, और बहुत यार तू नेगेटिव रोल तो करेगा नहीं, तू तो हीरो है। अच्छा, ये उनकी लाइन हाँ, थी? तो मैंने बोला सर मैं कोई भी रोल करूंगा एज लॉन्ग एज मुझे मजा आए, इट शुड एक्साइट मी। तो ये सर नेगेटिव करेगा? आई सेड बिल्कुल करूंगा सर, आप मुझे बोलो क्या करना है। तो ये सर ठीक है, तो देखने में बड़ा क्यूट है, तुझे विलन देखते हैं। तो फिर मैं अमेरिका चले गया था 1 महीने के लिए। मैं वापस आया और मुझे स्क्रिप्ट मिली ऑडिशन की, जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई अलग विलेनस रोल था। वो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं डर गया यार, मुझे लगा इसमें तो मार धाड़ है, गाली गलोच है, यू नो एग्रेसिव कैरेक्टर है, ये मैं कैसे करूँगा। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे तरन बजाज, उन्होंने बोला भाई हम आपके घर आएंगे इसको ऑडिशन करने, आप मत आइए, क्योंकि ये सीन में हमको बहुत मूवमेंट्स चाहिए जो हमारे ऑफिस में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ हम बैठे हैं इसी रूम में ऑडिशन हुआ था गुलाम का। ओके। एंड मैंने वो ऑडिशन उनको भेजा, तो उन्होंने बोला अच्छा किया तुमने। तो मैं सर ठीक है अब बताओ। फिर उन्होंने एक और सीन भेजा, फिर बोला इसको करो। मैं कैसा लगा? अच्छा लगा। फिर तीसरी बार उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी और बोला अब ये सीन करके दिखाओ। तो वो तीनों सीन्स में इंटेंसिटी जो थी बढ़ती जा रही थी। तो वो तीनों टेक किए। फिर कुछ दिन सन्नाटा, 15-20 दिन कुछ नहीं। और फिर एक दिन मेरी मॉम का फ़ोन आया मुझे सुबह 9 बजे, मुझे बोला उठ जा भाई, तुझे रोल मिल गया विवेक सर की फिल्म में। सो ही called mom up and he said Namoshi is on for Gulam. So I had to go through 3 auditions to get this part. Over in 1 महीने में 3 बार मैंने किया था। और जब जैसे और भी फिल्मों के ऑडिशंस देते हो, बीच में जो गैप होता है, जब ना तो हमें पता है कि हाँ है ना ये पता है कि ना है, तो वैसे धक धक सा रहता है या ऑडिशन देके भूल जाते हो? ये फिल्म के लिए धक धक बहुत था, बिकॉज मेरे लिए एक्साइटिंग क्या था अविनाश भाई, कि कोई डायरेक्टर जो इतना बड़ा डायरेक्टर है जैसे विवेक सर, वो मुझे एक विलन के नज़रिए से देख पाए। मुझे ज़्यादातर लोग रोमांटिक और कॉमेडी रोल्स में ही देखते हैं या हीरो रोल्स में देखते हैं। सो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि मे बी ही इज सीइंग समथिंग इन मी जो कोई इंडस्ट्री में देख नहीं पा रहा या शायद चैलेंज नहीं कर रहा है खुद को। तो उस ऑडिशन में मैंने इतनी जान लगा दी थी। तरन भाई के असिस्टेंट बेचारे, उनको तो एक आध लात भी लग गई थी मेरे से, सॉरी, बट मैं बहुत एक्साइटेड था ये कैरेक्टर करने के लिए एंड आई वांटेड टू गेट गुलाम एनी हाउ। सो यस, धक तक बहुत था, लेकिन जब इवेंचुअली इट वर्कड आउट। हमने जो ट्रेलर देखा उसमें जितने एक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन के साथ, किन किन के साथ आपका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है? सिमरत है, एकलव्य सूद हैं, प्रियांशु चैटर्जी हैं, दिव्यांदु भट्टाचार्य हैं, सौरभ राज वर्मा, वो तो मेरे साथ, वो तो मेरी जान है, मेरे साथ हर फ्रेम में है। इन एक्टरों के साथ, क्योंकि मैं फिल्म के एक दूसरे चैप्टर में बेस्ड हूँ। ये फिल्म 1946 और 2024 में सेट है। तो मैं 40s के चैप्टर में, 40s के चैप्टर का विलन हूँ। तो इन एक्टरों के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा। और कहीं ये डर नहीं था कि फिल्म में इतने इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जिनका अपना एक अलग फिल्मोग्राफी है, एक अलग फैन फॉलोइंग है, कि मैं कहीं दब गया तो? ऑनेस्टली जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, आई मस्ट टेल यू, इस फिल्म में 18 कैरेक्टर्स हैं प्रोमिनेंट, और 18 के 18 का अपना स्कोप है। द स्क्रिप्ट इज सो वेल रिटन बाय विवेक सर। तो ये था कि हर कैरेक्टर में स्कोप है, हर एक्टर के लिए यहाँ पे बहुत है खेलने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज परफॉर्म वेल, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज वेरी डिटेल्ड एंड प्रॉपर्ली रिटन। बतौर एक्टर तो अभी ये फिल्म आ रही है, इसके अलावा भी और आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपने कुछ और रोल्स प्ले किए हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। कितना अलग होता है जब आप एक्टर की कुर्सी से हट के बाकी काम करते हो? मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है, गोस्ट, जो मैंने डायरेक्ट की है। मैंने अपने आईफोन से शूट की है, क्योंकि मुझे पता था कोई भी स्टूडियो एक इंडिपेंडेंट फिल्म को शायद इनकरेज नहीं करेगा, बिकॉज 10 करोड़ का बजट लेकर मुझे बनानी थी फिल्म। तो मैंने खुद अपने एक दिमाग लगा के अपनी क्रू के साथ सेट की। हमारी एक प्रोडक्शन कंपनी है मायरेंट मूवीज़, उसके लिए हमने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और अब हमने अपनी पहली फीचर बनाई है। तो यार हर रोल बहुत डिफरेंट होता है। डायरेक्टर का रोल सबसे मुश्किल होता है। मेरी जान निकल गई इस फिल्म को बना के, और सो मेरे पास बजट कुछ नहीं था। मैंने लिटरली फेवर्स से ये फिल्म बनाई है। तो आई वॉज अंडर मोर प्रेशर बिकॉज पीपल वर कमिंग एंड हेल्पिंग मी, they were not taking a professional fees, so to say. तो I was under a lot of pressure, but because मेरी टीम बहुत सॉलिड थी, 27 दिन में मैंने ये फिल्म कंप्लीट कर दी। और आगे क्या कुछ और एज अ डायरेक्टर प्लान्स हैं? मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इमीडिएटली नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि बंगाल फाइल्स फॉर एग्जांपल, मैंने 18 दिन एक्टिंग की, 1 दिन डबिंग की, और मैंने 25 दिन का इसका काम रहा, और फिर मैं हट गया हूँ, अब मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। बट डायरेक्टर, जब आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट वीक, जब इसकी
पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हुई, आई वाज इन्वॉल्वड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. करेक्ट. So it's taken a year of my life and it is a lot of work. I salute directors even more. I have more respect for them after I've directed my own film. द बंगाल फाइल्स की ही बात करूँ तो उसमें एक और चीज़ जो बहुत अच्छी मेरे को लग रही है और बाकी लोगों ने भी नोटिस करी है, आप हैं, पापा हैं और भाभी हैं, लेकिन तीनों का कोई साथ में सीन नहीं है. हाँ. बट घर पे डिस्कशंस वगैरह होते थे या एक दूसरे को सजेशंस दिए जाते कि कल अच्छा मेरा ये सीन होने वाला है या कुछ ऐसे. वो पूरा बीटीएस कैसा था वो? हाँ, तो द बंगाल फाइल्स एक पहली फिल्म है जिसमें एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, मी, डैड एंड भाभी जी. और हम तीनों एक भी फ्रेम में साथ में नहीं है फिल्म में, बिकॉज कहानी इतनी डाइवर्स है कि हमारा कोई सीन नहीं है साथ में. डैड बहुत ही पैशनेट एक्टर हैं और इस फिल्म में उन्होंने एक गूंगे का रोल किया है. हिज कैरेक्टर्स नेम इज़ मैड मैन और उनका जो चैप्टर है वो मॉडर्न डे में है और भाभी का भी मॉडर्न डे में. तो मेरा तो कोई ताल्लुकात है ही नहीं बिकॉज मैं 1940s वाले चैप्टर में हूँ. और मेरे डैड इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि आप यकीन माने उनको अपने डायलॉग्स शूट से 10 दिन पहले याद हो जाते हैं. सिर्फ उन मतलब एक सीन नहीं, सारे सीन्स के. तो वो आपको बैठकर इनैक्ट करके बता देंगे वो क्या करने वाले हैं. तो इसी रूम में विवेक सर और पल्लवी मैम आई थी जब मेरा शूट चल रहा था. और उन्होंने आके कहा, दादा आपको क्या लगता है? तो उन्होंने विद द एंटायर गूंगा बिट उन्होंने उनको डायलॉग बोल के सीन सुनाए थे और मैं उस मीटिंग में बैठा था और हम तीनों स्टंड हो गए थे पूरी तरह से. और विवेक सर बोल रहे थे, भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है गुलाम, नमोशी ये वो. और फिर डैड ने जब अपना हुनर दिखाया तो हम सब हक्के बक्के रह गए. भाभी का छोटा सा कैरेक्टर है इसमें. शी इज प्लेइंग शाश्वत दास वाइफ, सरदार की बीवी बनी है. छोटा है बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो. कोई कैरेक्टर मिमो को भी ऑफर हुआ था क्या? ये नहीं, इस फिल्म में नहीं तो सभी हो जाते. करेक्ट. फिर फिल्म हो जाती चक्रवर्ती फाइल्स. नाइस वन. आई विश ऐसा कुछ होता. आपने पापा का जिक्र किया, मिथुन दा का. जैसे मैं बोला कि उनकी एक लेगेसी रही है, उनका एक अलग पूरा सिनेमा रहा है ना. उनका फैंडम आपने देखा है? कोई ऐसा मोमेंट कुछ शेयर करेंगे प्लीज? यार वो तो मैं बचपन से देख रहा हूँ. बट मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. मैं रशिया गया था, सोनू भाई भी थे वहाँ पर. हम गए थे शूटिंग करने बैड बॉय के एक प्रमोशनल गाने के लिए. ठीक है. 3 दिन का शूट था और सेंट पीटर्सबर्ग में हमारा शूट था. गॉर्जियस सिटी. और हम बहुत अच्छे होटल में रखे गए थे. तो जब मैं होटल में गया तो देयर वाज अ केक केप्ट फॉर अस. और वो केक में जो केक का जो डिज़ाइन था वो डिस्को डांसर के डिज़ाइन में था. तो मैंने बोला, भाई ये तो मैंने बचपन से सुना है दैट रशिया में पीपल आर क्रेजी फॉर हिम, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट. फिर मैं सेट पे गया यार और मैं पूरा हीरो बन के रोमांटिक गाने, अरिजीत सिंह का गाना गा रहा हूँ. मेरे को कोई देख ही नहीं रहा यार वहाँ पे. और मेरे डैड कार में बैठे हुए हैं, यंग गर्ल्स, college students running to him and they don't know his name, but all they were saying was Jimmy, 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 aja, aja, aja. And I'm like, dude, what is happening? I'm the hero, look at me. But it is madness. और हर दिन पैकअप करने के बाद हम जब होटल में आते थे अविनाश भाई, sea of people and all Russian people. उन्होंने जिंदगी में एक शब्द नहीं सीखा होगा हिंदी का, बट दे न्यू हिम. और वो डिस्को डांसर आज तक 43 years later भी चल रहा है. वो उनकी फेवरेट फिल्म है. और सुना प्रपोजल भी बहुत मिलते हैं उन्हें आज भी. मुझे नहीं मिलते, उनको मिलते हैं, खासकर रशियन से. लेकिन यार वो मैडनेस कुछ और ही है. और मैं एलए में था फिलहाल मैंने गोस्ट की शूटिंग एलए में की है. और जहाँ मैं रहता हूँ बर्बैंक एरिया में, वहाँ पर आर्मेनियन लोग बहुत रहते हैं, आर्मेनिया के लोग. तो मैं उबर लेता हूँ वहाँ पर. तो मैं जैसे ही बैठता हूँ बोलते हैं इंडियन, तो मैं बोलता हूँ यस. तो वो कहते हैं जिमी जिमी एंड राज कपूर. और मैं जब उनको फाइनली बोल देता हूँ कि उनका बेटा, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनका क्या रिएक्शन होता है. तो जब मैं जिम के लिए उतरता हूँ या बॉक्सिंग करने जाता हूँ तो वो सब लोग देख के बोलते हैं इस तुम्हारे साथ क्यों फोटो खींच रहे हैं. तो फिर मैं बोलता हूँ ये मेरे साथ नहीं, ये मेरे फादर के फैंस हैं, वो उस सेंटिमेंट से मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं. तो एलए की स्ट्रीट्स में भी पीपल रिकॉग्नाइज मी बिकॉज आई एम हिज सन. इट हैज हैपेंड. कभी फायदा उठाया इस चीज का? कैसा फायदा एज इन जैसे बहुत बार एक्टर्स कुछ किस्से विस्से बताते हैं कि हम यहाँ थे, हमने तो ऐसे कर दिया, ये बोल दिया और हमारे वहाँ के पैसे बच गए, या ये फेवर मिल गया, थोड़ी पुलिस मान गई. बहुत बार एक्टर्स बताते हैं ट्रैफिक में पुलिस वगैरह ने रोका, हमने ये बता दिया, ये सेल्फी लेके छोड़ दिया. नहीं, मुंबई पुलिस तो बजा ही डालेगी. मुझे नहीं लगता कोई फायदा लेना चाहिए. बट नहीं, मैंने तो नहीं लिया यार. गुड आइडिया ब्रो, गुड आइडिया यार. ये मेरे को स्ट्राइक ही नहीं हुआ कभी. अब तो आप खुद एक्टर हो, बट रशिया में या बाहर पापा यार मैं ज्यादा गया नहीं ना यार. मैं रशिया उसी 3 दिन के लिए गया था और साथ में डैड थे. बट नहीं, फायदा तो ऐसा कुछ नहीं.
जरा गुस्सा करते हैं मिथुन दा? नहीं नहीं, मेरे ही इज माई बडी, ना मॉम ना डैड। गुस्सा बचपन में करते होंगे यार, बहुत शरारती बच्चा था मैं, बट अब तो बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी कंफर्टेबल, टच वुड, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई पेरेंट्स। बचपन में कैसे थे, लड़ाई वड़ाई करते थे या? मैं? हाँ हाँ, बताओ कुछ। मतलब कभी गए लड़के वड़के लेके मारने कूटने किसी को? नहीं नहीं, स्कूल में तो होते रहते थे। एंड मैं फुटबॉल से बहुत पैशनेट था, तो फुटबॉल खेलते वक्त तो झगड़े हो जाते थे, बट फिर बॉयज आ बॉयज अगले दिन गले लग के निकल जाते थे। लेकिन अब मैं बड़ा सोबर हो गया हूँ यार, बट आई वॉज अ वेरी नोटोरियस किड यार। और मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं था, तो मैथ्स में मुझे 100 आते थे, तो वो मेरा सेविंग ग्रेस था, बिकॉज और किसी को क्लास में 100 नहीं आते थे। तो मैं मैथ्स में नंबर 1 था, तो मैं कैसे भी पढ़ाई में निकल गया यार, बट मैं बहुत बदमाश था। आखिरी बार पिटाई कब हुई थी घर वालों से? आज क्या कौन सा दिन है? पिटाई यार अब तो खैर नहीं हुई है बहुत टाइम से, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ, तो अब तो पिटाई नहीं होती है। आखिरी बार पीटा कब था किसी को? पीटा कब था? सेट पर पीटा ना मैंने बहुत लोगों को, गुलाम बनकर। द बंगाल फाइल्स में मैंने बहुत लोगों को चोट लगी है सेट पे? शूटिंग पे लगी थी मुझे पहले ही दिन। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है फिल्म में, एक बहुत ही वाइड ऑडियंस के सामने इंट्रोडक्शन है। मोहन कपूर साहब के साथ भी मैंने काम किया है, हु इज ब्रिलियंट इन द फिल्म। तो मैं, क्योंकि मैं इस फिल्म में लंगड़ू हूँ, तो मैं जब चल रहा था, आई स्लिप्ड एंड आई हिट माई शोल्डर, एंड फॉर 2 months आई हैड अ बैड शोल्डर। तो मैंने पूरी शूटिंग उस पेन में की है। आई हैड हर्ट माई सेल्फ वेरी बैड। और इस फिल्म में सारे स्टंट्स मैंने खुद किए हैं, एक भी शॉट के लिए डबल नहीं आया है। ऑल द एक्शन हैज बीन डन बाय मी। वाओ। और फिल्म में ऐसा कोई और एलिमेंट या कोई ऐसा किस्सा दैट यू वांट टू ऐड ऑन? ऑनेस्टली जब मैं काम करता हूँ ना यार, मैं बड़ा आई जस्ट गेट लॉस्ट इन माई कैरेक्टर। तो विवेक सर ने मुझे एक चैलेंज दिया था कि जिस दिन हम तुम्हारे साथ शूटिंग शुरू करेंगे, सारे एक्टरों की तरह तुम्हारे पास भी स्क्रिप्ट एक बार भी नहीं आएगी, तो तुम अपनी लाइंस अगर भूल गए तो तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। तो मैंने विवेक सर को बोला, आप इसमें मेरे कितने सीन हैं? तो उन्होंने बोला तुम्हारे कुछ 8 से 9 सीन हैं। तो दिवाली का ब्रेक था और मैंने अपने सारे लाइंस याद कर लिए थे। तो सर ने मुझे टेस्ट किया एक दिन सेट पर बुला के, जिस दिन मेरा शूट नहीं था, और उन्होंने बोला यार वो सीन सुना जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरे मोनोलॉग्स है उसमें। और मैंने उन्हें 1 go में वो सीन सुना दिया था। तो आई प्रिपेयर माई सेल्फ विद ऑल माई पैशन व्हेन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर। जब मैं द बंगाल फाइल्स कर रहा था, मैं सिर्फ गुलाम के बारे में सोच रहा था, मेरी कोई और प्लान बी नहीं थी। सो आई गो ऑन सेट प्रिपेयर्ड। I never forget my lines. Till now, I have never forgotten my lines. आपने बोला तेरे साथ भी वही करेंगे जो बाकी एक्टर्स के साथ करते हैं, स्क्रिप्ट नहीं देंगे। हाँ. ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। See, he's a director who works with मिठुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, दिव्यांदु भट्टाचार्य, all of them, राजेश खेरा इस फिल्म आप देखिए उनका काम, प्रियांशु चैटर्जी, ये लोग कभी भी सेट पे आके स्क्रिप्ट नहीं पूछते हैं। तो he's worked with actors who come prepared. तो उनका ये कहना है, अगर वो इतना अचीव करने के बाद इतने प्रिपेयर्ड आते, तुम यंग एक्टर्स को तो करना ही चाहिए। तो ना मैं, ना सिमरत, ना एकलव्य, ना सौरभ, मैंने तो किसी को नहीं देखा स्क्रिप्ट मांगते हुए। एवरीबडी यूज्ड टू कम 100% प्रिपेयर्ड। मैंने एक बार भी सेट पे एक एक्टर को नहीं सुना है बोलते हुए स्क्रिप्ट दो। एक दिन भी ये नहीं हुआ, एक शॉट में नहीं हुआ ये। सो इट वाज लाइक डूइंग अ प्ले। हम सब आते थे, सेकंड टेक का ऑप्शन ही गिव एंड टेक चलता था। वी यूज्ड टू जस्ट गो फॉर इट। This was the best experience I've had on a movie set. बट लगता है कि विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद आगे फिर दिक्कत होती है कि आपने इतना हमें सिखा दिया है कि अब अगर कोई और आगे हल्का भी सी कुछ ढीलापन कर रहा है तो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर थोड़ा सा इरिटेशन होता है ना कि प्रिपेयर होके क्यों नहीं आ रहा है भाई। आई एम वेरी फॉर्चुनेट अविनाश भाई कि मेरी पहली फिल्म राजकुमार संतोषी सर के साथ, करेक्ट, दूसरी विवेक अग्निहोत्री सर के साथ, और तीसरी विक्रम भट्ट के साथ, विक्रम भट्ट सर के साथ। तीनों के तीनों सेम दिग्गज लोग हैं। और सरप्राइजिंगली तीनों के सेट पे ये रूल है कि आपको स्क्रिप्ट ना ही आप मांगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, बिकॉज हमें स्क्रिप्ट एक दिन पहले मिली जाती है। बंगाल फाइल्स की तो बाउंड स्क्रिप्ट मिली थी मुझे, तो उनका है कि आपको प्रेप करना ही है। तो मैंने उसको पूरी तरह से मैं पी गया उस स्क्रिप्ट को। करेक्ट, एंड आई एम वन ऑफ देम जिसे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने आपसे अभी भी बोला और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी ये चीज़ बोल सकता हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म। बट दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। जी, हाउ डू यू सी दिस? यार इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री अविनाश भाई। वी कैन नॉट टेल पीपल वी आर
राइट यू आर रॉन्ग, हम अपने हिसाब से अपनी बेस्ट फिल्म बनाते हैं. इन माय ओपिनियन बंगाल फाइल्स इज अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म एंड इट डील्स विद इंडियन हिस्ट्री. जिनको प्रोपेगेंडा लगती है वो उनकी ओपिनियन है, बट आई वुड से उनको एक बार फिल्म देख लेनी चाहिए बिफोर दे कैन पास जजमेंट्स लाइक दैट. कुछ ऐसा प्लान है अगर विवेक से बात हुई हो कि फिल्म कुछ लोगों को पहले दिखा देंगे जो भी आपत्ति जता रहे हैं? अमेरिका में तो लोग देख ही चुके हैं. हाँ. ये 10 सिटीज में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाट द पीआर प्लान इज नाउ. ठीक है. बंगाल फाइल्स के बाद क्या अपकमिंग एज अ एक्टर? बंगाल फाइल्स के बाद गोस्ट है जो मैंने डायरेक्ट की है. उसके अलावा मैं एज एन एक्टर फिल्म कर रहा हूँ विराट, विक्रम भट्ट के साथ, जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं. महेश भट्ट उसके प्रोड्यूसर हैं, जिसका 50% हमने शूट कर लिया है. तो दैट्स कमिंग. क्या कुछ जॉनर है, कौन है साथ में, कुछ इजाजत है बताने की? बिल्कुल बिल्कुल. विराट एक मैन वर्सेस वाइल्ड की कहानी है. ओके. तो उसमें एक शेर है और मैं हूँ. तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म सेट इन द 1900s. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत भाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट फॉर जस्ट फिल्म बट जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं वो आए, हम फिर से ऐसी बात करें और ये रूम तो आइकॉनिक हो ही गया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई.